हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Three of Pentacles, the High Priest, Nine of Chalices, King of Wands, and Five of Pentacles। तो यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आपका पर्सन आजकल काफ़ी लॉस्ट और अकेला फील कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है या बहुत खुश है, पर किंग ऑफ एथम्स मूव ऑन नहीं कर सकता। किंग ऑफ एथम्स एक ऐसा पर्सन है जो अपने कमिटमेंट पे टिका रहता है, चाहे आपके बीच में जितने भी इश्यूज हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन करेगा या आपको इतनी जल्दी भूल जाएगा। ये पर्सन जानता है कि इश्यूज हैं, पर ये पर्सन काफ़ी इमोशनल भी है। तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा हो सकता है। आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है, पर ये पर्सन फिर भी अकेला फील कर रहा है, समहाउ डिस्कनेक्टेड है। या आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स सबके बीच होके भी ये पर्सन अकेला फील कर रहा है। पेंटिकल्स भी है, यानी पैसे भी हैं। और अगर आप देखिए सर्फेस पे तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, मगर फिर भी ये पर्सन अकेला फील कर रहा है। नाइन ऑफ चैलिसेस के साथ यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रेस्टलेस कर रही हैं। हो सकता है इस पॉइंट पे आपको ये फील हो रहा है कि कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप ये सोच रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, पर ये बाधाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि इस पर्सन के लिए कुछ लेसन्स लर्न करना ज़रूरी है। इस पर्सन को थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, क्योंकि किंग ऑफ एथम्स कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहता है कि ये पर्सन अपने लेसन्स को सीखे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें अपने मन के अंदर मत रखिए। शायद आप सोच रहे हैं कि आपके कुछ कहने से ये पर्सन अपसेट हो जाएगा या ये रिलेशनशिप आप लूज कर देंगे, पर टैरो आपसे कह रहा है कि जो आपका है वो आप लूज नहीं कर सकते। जो आपके लिए मेंट है वो आपकी लाइफ में ही रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को क्वेश्चन करें, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन करना। तो द हाई प्रीस्ट के साथ आप बहुत नॉलेजेबल हैं, फुल ऑफ विजडम हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने विजडम को यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके रिलेशनशिप को एक चैलेंज बना रहे हैं। आप कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, कंट्रोल कर नहीं पा रहे। जो आपके इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा रेस्टलेस हैं कि आप भी रेस्टलेस हो रहे हैं उनकी वजह से। बट फॉर अ वाइल अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं,
वो सब एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है, आई मीन टेम्प्रोरी, जो प्रेजेंट में है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कहाँ एंड करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, दूर के बारे में सोचिए, और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो अभी है वो गुजर जाएगा और जो रियल है वो आपकी लाइफ में अभी आने वाला है। तो अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए, और जो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The moon, Ten of Pentacles, Page of Chalices, Four of Pentacles, and Knight of Pentacles। तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारा हैप्पीनेस, या कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पर आपकी लाइफ में ऐसा होगा। ओके, क्योंकि द मून के साथ आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे या जिन चीज़ों को देख नहीं पा रहे वो बुरी ही है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देख नहीं पा रहे सरफेस के नीचे क्या है, प्रेजेंट के आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, और शायद आप इस बात से घबरा रहे हैं कि जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे वो बुरी ही है, और इस चीज़ को लेकर आप थोड़े ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। पर टेन ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपका वेट कर रहा है, और आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल है। तो वो अपने फ्यूचर को लेके या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर मत फील करें। पेज ऑफ चैलिसेस के साथ आपके पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, और आपको इस ब्लेसिंग पे भरोसा करना चाहिए। आई मीन आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का हो सकता है कि ये कंट्रोल करना पसंद करते हैं रिलेशनशिप को, और शायद ये सिर्फ आपके लाइफस्टाइल से ही नहीं, आपके पेंटिकल्स तक ही नहीं, हर मामले में ये चीज़ें जाहिर होती हैं। ये बात जाहिर होती है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन आपके पेंटिकल्स को देख रहा हो, आपके पैसों को देख रहा हो, जो कि बहुत टफ सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको ऑफर करेगा जो आप चाहते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा ये एक बहुत टफ सिचुएशन है जहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहा है। इस पॉइंट पे अगर आपसे टैरो कह रहा है कि जब तक आप श्योर ना हो तब तक नेक्स्ट स्टेप मत लीजिए, क्योंकि चीज़ें स्लो प्रोग्रेस कर रही हैं पर कर ज़रूर रही हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, बट देन इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे हो सकती है जो आपको लगेगा कि आप पूरी नहीं कर सकते, या आपको पुश किया जा रहा है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, या अपने जो वैल्यूज़ है उनको बदलने के लिए, अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि आप क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं और ऐसे मैसेज क्या है।
transformation. Things are changing at a cellular level. Deep healing. Okay, तो आपसे कहा जा रहा है कि things, चीज़ें सेलुलर लेवल पे चेंज हो रही है, यानी छोटे से छोटे लेवल पे चेंज हो रही हैं और बड़े से बड़े लेवल तक चेंज होती जाएंगी, हील हो रही है डीपली. इस वक्त आप थोड़ा सा अनसेफ या इनसिक्योर फील कर सकते हैं, मगर ये टेम्प्रोरी फीलिंग है और ये चली जाएगी और आप एक बेटर पर्सन बन के उभरेंगे, जिसे अपना वर्थ पता है और जिसे अपने ऊपर भरोसा है. ओके, तो इस प्रोसेस को होने दीजिए, अपने फियर्स को फेस कीजिए, उनके उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए जो सवाल आपके दिमाग में हैं, और चीज़ें अपने आप बेहतर ढंग से अनफोल्ड होंगी और आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे. तो ये है रीडिंग सितंबर की 3rd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.